साथियों नमस्कार। हमारे देश की धरती ने कई नायाब हीरे पैदा किए हैं। पुरातन काल के ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जो आगे चलकर मॉडर्न साइंस के अनुसंधान के लिए आधार बने। ऐसे ही एक कोहिनूर के बारे में हम आज बात करेंगे, जिन्हें सर्जरी का जनक कहा जाता है और उनका नाम है महर्षि सुश्रुत। ईसा मसीह के जन्म के करीब 800 वर्ष पूर्व ऋषि सुश्रुत का जन्म ऋषि विश्वामित्र के कुल में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने देवताओं के वैद्य धन्वंतरी से चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की, जिसमें उन्होंने शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए उनके द्वारा खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयां, चिमटियां आदि थी, जिनका सचित्र वर्णन सुश्रुत ने इस पुस्तक में किया है। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने त्वचा विज्ञान में विशेष निपुणता हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे विशेष औषधियां देते थे, जिसे आज की भाषा में हम एनेस्थीसिया कहते हैं। उनको कॉस्मेटिक सर्जरी का भी बहुत ज्ञान था। उन्होंने कटे या अविकसित अंगों जैसे कान या नाक के पुनर्निर्माण करने के तकरीबन 15 तरीके अपनी पुस्तक में वर्णित किए हैं। सुश्रुत के ग्रंथ में माथे की फ्लैप राइनोप्लास्टी का पहला लिखित रिकॉर्ड है। इस प्रक्रिया में माथे की मोटी त्वचा की लेयर को कम करके उसे नाक पर इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रक्रिया प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज भी इस्तेमाल की जाती है। एक शल्य विज्ञानी होने के साथ ही साथ आचार्य सुश्रुत एक कुशल अध्यापक भी थे। वे अपने शिष्यों को इन सब विद्याओं का ज्ञान भी देते थे और उनका अभ्यास भी करवाते थे। अभ्यास के लिए वे फलों जैसे तरबूज, खीरा या कच्ची मिट्टी के खिलौनों का प्रयोग करते थे। उनके अध्यापन को दर्शाती एक कलाकृति उड़ीसा के एक संग्रहालय में दिखाई गई है। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक उन्हीं के एक शिष्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इरविन मेडिकल सेंटर ने भी सुश्रुत को कॉस्मेटिक सर्जरी का जनक माना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के एक मेडिकल कॉलेज में उनकी एक प्रतिमा स्थापित है, जिसके नीचे लिखा है कि शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत, जिन्होंने करीब 300 शल्य क्रिया और 125 शल्य उपकरणों की खोज की। दुख की बात है कि हम अपनी पुरातन गौरव गाथा को भूलते जा रहे हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस संसार के कई ऐसे भेद उजागर किया, जिसे पश्चिमी देशों ने बहुत बाद में आकर खोजा और उन्हीं के बदले संसार में वाहवाही लूटी। उस समय में शायद पेटेंट जैसे शब्द प्रचलित नहीं थे, वरना आधुनिक विज्ञान के आधे से अधिक पेटेंट भारतीय ऋषि मुनियों के नाम होते। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तक ऐसी ही अन्य जानकारियां पहुंचती रहे।